बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक अजीबोगरीब और मजाकिया राजा शासन करता था। उसका नाम था महाराज भोलाराज। भोलाराज जितने नेकदिल थे, उतने ही मजाकिया भी। राज्य की प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन मंत्रीगण उनकी हरकतों से परेशान रहते थे। एक दिन राजा ने दरबार में ऐलान किया, कल से हर दरबारी को हंसाने वाली कोई न कोई बात लेकर आनी होगी, वरना उसे हाथी के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। सब दरबारी परेशान हो गए, लेकिन कोई बोल नहीं सकता था। अगले दिन सबसे पहले महामंत्री आए। उन्होंने एक पुराना जोक सुनाया। एक मुर्गा चिड़ियाघर गया और वहां बोला, ये तो चिकन पार्टी लग रही है। राजा हंसे नहीं, बल्कि बोले, इस पर तो मैं कल भी नहीं हंसता। और मंत्री जी को हाथी के सामने खड़ा कर दिया गया। सौभाग्य से हाथी भी उस जोक से इतना बोर हुआ कि सो गया। फिर आया सेनापति। उसने बोला, राजा जी, एक बार आप जंगल में शिकार खेलने गए और खुद शिकार बन गए। हा हा हा। राजा बोला, बिल्कुल बेहुदा मजाक है, चलो हाथी तैयार करो। लेकिन तभी दरबारी विदूषक झुमरू आया। झुमरू का स्टाइल ही अलग था। वो राजा के सामने खड़ा हुआ और बोला, महाराज, एक चुटकुला सुनाऊं या आपका ही हाल सुना दूं? झुमरू बोला, पहले चुटकुला सुनिए। एक बार राजा जी ने छुपकर प्रजा की बातें सुननी चाहिए। एक बुढ़िया कह रही थी, हमारे राजा बड़े सीधे हैं, बस अक्ल जरा देर से आती है। राजा खुश हो गए और बोले, वाह, बुढ़िया ने मेरी सच्चाई पक ली। सारी सभा ठहाकों से गूंज उठी। राजा हौंसते हौंसते लौटपोट हो गए। फिर झुमरू बोला, अब हाल सुनिए। कल आपने जो खिचड़ी बनवाई थी, वो इतनी खराब थी कि रसोई घर के चूहे भी भूखे रह गए। राजा बोले, ये तो राजद्रोह है। झुमरू तुरंत घुटनों के बल आकर बोला, महाराज, वो चूहे आज फिर भूखे आए हैं, खिचड़ी से नहीं, आपसे माफी मांगने। राजा ठाका मारकर हौंस पड़े और बोले, झुमरू, तू ही असली रत्न है मेरे दरबार का। उस दिन से राजा ने हाथी की सजा बंद कर दी और दरबार में हर दिन मजाक और हौंसी का दौर शुरू हो गया। झुमरू को राजकीय हौंस गुरु का पद मिला और इस तरह राजा भोलाराज का राज्य एक हौंसमय साम्राज्य बन गया, जहां समस्या से पहले जोक और संकट से पहले ठहाका आता था। हौंसी सबसे बड़ी बादशाहत होती है।